नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके TST PST 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज की वीडियो में हमने यहाँ पर आपका जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जिसमें सभी जो हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया है, चाहे इसमें आपका महेश्वर सूत्र है, संधि प्रकरण है। तो कहने की मतलब है कि यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना भी पार्ट है क्विक रिवीजन वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम भी है। तो और यहाँ से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, सिर्फ वही जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में लिया है। क्योंकि अगर आपने अभी तक की हमारी वीडियो पढ़ी है तो आपको या सब कुछ जो सिलेबस है वो समझ में आ चुका होगा। और हम आशा करते हैं कि कल वाला जो एग्ज़ाम है आपका पहली बार में ही क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हमने ये रिवीजन के तौर पर लिए हैं, जो अगर आपने इनको भूल भी गए हैं तो वो आपको याद आ जाएंगे। और ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं आपके TST PST के अलावा UGC नेट का है, TT प्लस भी है, हरियाणा में PGT वाली जो वैकेंसी है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जिसमें हमारे सबसे पहले जो यहाँ पर महेश्वर सूत्र आ जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है तो 14 इनकी संख्या है। और कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इन्हीं से आगे जो प्रत्याहार है इनका निर्माण होता है, जिसमें अयून, ऋलिक, एवं, एवच, हैवरट, लण, यम, गणम, जभ्य, गड़गस, जब, गर्दस, कप, चढ़तव, कप्य, सस्सर और हल, ये वाले 14 आ जाते हैं। और इन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं। जैसे अण है, अण प्रत्याहार आ जाएगा एग्जाम में। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ये जो हलंत वाला है इसको छोड़ दो, और इससे पहले वाले जो है यहाँ पर अ, इ, उ, ये वाले आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर अक प्रत्याहार आ जाए, अक शुरू में अ ये वाला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हलंत है वो हमने छोड़ देना है। तो अ, इ, उ, री और लरी, तो ये वाले जो इसमें आ जाएंगे अक प्रत्याहार में। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं। और अगर आप इनको कंप्लीट देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। तो महेश्वर सूत्र जो 14 होते हैं, प्रत्याहार ये 14 हैं, 44 है, जिसमें आचार्य जो वरदराज हैं इन्होंने 42 माने थे। इसके बाद आ जाता है जो सूत्र हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, कौन कौन से हैं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार सूत्र। तो ये 6 सूत्र होते हैं। अब हमने यहाँ पर जो संज्ञा सूत्र इनको लिया है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम है, लोप संज्ञा करने वाला अदर्शनम लोप है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला आदिरंत्यन संहिता, हर्षव दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला उकालो अज हर्षव दीर्घ प्लुत है, उदात संज्ञा करने वाला सूत्र है ऊंचे उदात है, अनुदात संज्ञा करने वाला है नीचे अनुदात है, सवरित संज्ञा करने वाला है समारह है सवरित है, और अनुनासिक करने वाला है मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा है। स्वर्ण संज्ञा करने वाला तुल्यस्य प्रथमम स्वर्ण, इसके द्वारा होती है स्वर्ण संज्ञा। इसके बाद है स्वर्ण ग्राहक सूत्र, यह अनुदित स्वर्ण से च अप्रत्यय। संहिता संज्ञा करने वाले की बात करें तो परः से निकर्ष संहिता। संयोग संज्ञा करने वाले की बात करें तो हलो अनंतरा संयोग है। पद संज्ञा करने वाला है सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा करता है। सुबंत तिगंत क्या है, जो आपके सुबंत हो गए जैसे राम के शब्द रूप हो गए, तिगंत हो गए जो दाँत पे हैं। गुण संज्ञा करने वाला आदिंग गुण है, तो ये गुण संज्ञा आदिंग गुण से होती है और आद गुण से गुण होता है। इसी प्रकार से वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्धिरादेश और वृद्धिरेचि से वृद्धि होती है। उपसर्ग संज्ञा की बात करते तो उपसर्ग क्रिया योगेश के द्वारा उपसर्ग संज्ञा होती है। तो उपसर्ग संज्ञा होगी उपसर्ग क्रिया योग के द्वारा। धातु संज्ञा करने वाला है भुआते धातु है। टी संज्ञा होगी अचोन्त्यादि टी सूत्र के द्वारा। प्रक्रिया संज्ञा करने वाला है इदुद्वे द्विवचनम प्रक्रिया, जो प्रक्रिया संज्ञा करता है।
इसके बाद आ जाता है निपात संज्ञा। निपात संज्ञा करने वाले की बात करें तो जाते असत्वे, ये करेगा निपात संज्ञा। अमृत संज्ञा की बात करें तस्या परम अमृतम, ये वाला है जो अमृत संज्ञा करता है। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो ये करेगा प्रातिपदिक संज्ञा। और एक कृत तदित और समास, इसमें प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो ये दो है यहाँ पर, एक ये वाला है सूत्र अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और इसके साथ ही जो ये कृत तदित समास ये वाला भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। इसके बाद आ जाता है जो अवसान संज्ञा है। अवसान संज्ञा की बात करें तो विराम अवसानम सूत्र है जो अवसान संज्ञा करता है। इसके बाद है विभक्ति संज्ञा। विभक्ति इस चार सूत्र के द्वारा होती है। संबुद्धि संज्ञा की बात करें तो एक वचन संबुद्धि जो सूत्र इसके द्वारा होती है। सर्वनाम संज्ञा की बात करें तो सर्वादीनी सर्वनामानी, इसके द्वारा सर्वनाम संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है सर्वनाम संज्ञा जो है यहाँ पर यह रहेगी सुर नपुंसकस्य के द्वारा, भय संज्ञा होगी यचिभम के द्वारा, घी संज्ञा होगी शेषो घैसकी के द्वारा। उपधा संज्ञा की बात करें तो अलंत्यात पूर्व उपधा जो सूत्र है उसके द्वारा होगी उपधा संज्ञा। ये संज्ञा करने वाला शेषो घैसकी है। अप्रिक संज्ञा अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा होगी। संख्या संज्ञा की बात करें तो बहुगुण वतुडति संख्या, ये वाला है सूत्र जिसके द्वारा संख्या संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है जो षट संज्ञा करने वाला डति जय सूत्र जो षट संज्ञा करेगा। नदी संज्ञा करने वाला युस्त्राख्य नदी है। गति संज्ञा करने वाला गतिश्चय सूत्र है। और संप्रसारण करने वाला जो सूत्र है ईका यण है संप्रसारण, ये वाला सूत्र है जो संप्रसारण आपका करेगा। इसके बाद आ जाता है कृत संज्ञा करने वाला कृतंगी कृतिंग, ये वाला सूत्र है जो कृत संज्ञा करता है। इसके बाद आ जाता है अव्यय संज्ञा स्वरादि निपात अव्यम और तदित च सर्व विभक्ति, ये वाले हैं जो अव्यय प्रकरण जो होता है उसमें अव्यय संज्ञा करते हैं ये वाले सूत्र स्वरादि निपात अव्यम। कृन में जनते हैं कत्वतोसुन कसुन और अव्यय भावास, ये सारे अव्यय संज्ञा करने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है जो परस्मै पद संज्ञा करने वाला लह परस्मै पदम, ये वाला सूत्र है जो परस्मै पद संज्ञा करता है। इसके बाद आ जाता है आत्मनिपद संज्ञा करने वाला। तो आत्मनिपद संज्ञा करने वाला जो है तंग न एव आत्मनिपदम। और उसके बाद आ जाता है सर्वधातुक संज्ञा करने वाला तिंग सिद्ध सर्वधातुकम है। अभ्यास संज्ञा करने वाला पूरा अभ्यास है। अर्धातुक संज्ञा करने वाला अर्धातुकम शेष है। लघु संज्ञा करने वाला हर्षवम लघु सूत्र है। गुरु संज्ञा करने वाला संयोगी गुरु दीर्घ। कर्तृ संज्ञा की बात करें तो स्वतंत्र कर्ता के द्वारा होती है। हेतु संज्ञा की बात करें तो तत्प्रयोजको हेतु च। इसके साथ ही कृत्य संज्ञा की बात करें तो कृत्य के द्वारा होती है। निष्ठा संज्ञा कतुकत्वतु निष्ठा के द्वारा होती है। सत संज्ञा तो सत के द्वारा। और कर्म संज्ञा की बात करें तो कर्तुरीप्सितम तम कर्म, ये वाला सूत्र है जो कर्म संज्ञा करेगा। कर्ण संज्ञा जो है साधकतम कर्ण के द्वारा होती है। संप्रदान संज्ञा कर्मणायम अभिप्रतिशय संप्रदान के द्वारा होती है। अपदान संज्ञा की बात करें तो दूरम अपाय अपदानम के द्वारा होगी। और अधिकरण संज्ञा की बात करें तो आधाराधिकरण के द्वारा होगी। कर्मधारय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है तत्पुरुष से समान अधिकरण है कर्मधारय, ये वाला सूत्र है जो कर्मधारय संज्ञा करेगा। द्विगु संज्ञा की बात करें तो संख्या पूर्व द्विगु, ये वाला सूत्र है जो आपके द्विगु संज्ञा करेगा। गोत्र संज्ञा जो है पत्यम पुत्र प्रभृति ही गोत्रम के द्वारा होती है। युव संज्ञा जीवती तो वंश से युवा के द्वारा होगी। तद राज संज्ञा तय तद राजा के द्वारा होगी। वृद्धि संज्ञा की बात करते हैं वृद्धि यस्याम चम आदि तद वृद्धम तेद आदि नीचा, इनके द्वारा होगी वृद्धि संज्ञा। घय संज्ञा जो है यहाँ पर तरप तमपो घय के द्वारा होगी। तो ये तो कुछ यहाँ पर जो वृद्धि संज्ञा करने वाले थे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान भी एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। तो जैसे कंठ संज्ञा कोह विसर्जन जो सूत्र है ये करता है कंठ संज्ञा। क और ह विसर्गा जो है इनकी कंठ संज्ञा होती है, मतलब ये कंठ होता है इनके द्वारा, इनका उच्चारण जो है कंठ से होता है हमारे गले से। तालु की बात करें तो इचोसनम तालु जो सूत्र है ये आपका जो करेगा यहाँ पर ये। और तालु जो है ये इसमें जो वर्ण आएंगे ई दीर्घ ई चिवरक य और सा, तो इनका जो उच्चारण है हमारे तालु से होगा। रिटुसा नाम मूर्धा सूत्र है। और जो मूर्धा जो है मूर्धा से बोले जाने वाले जो वर्ण है जिसमें री ट्वरग टठ डण र और सा ये वाले आ जाते हैं जिनका उच्चारण हमारी मूर्धा से होता है।
लरी तुलसा नाम दंत होता है। लरी, त्वरक, ल और सा इनका उच्चारण हमारे दांतों के द्वारा होता है। उपपद्यमान नाम औष्ठव होता है। उ, दीर्घ उ, पौरग और उपपद्यमानीय है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। उपपद्यमान्य वर्ण कौन से हैं? पापा, ये उपपद्यमान्य है जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। यम का नाम नासिका होता है जिनकी संख्या 5 है ये। और जो वर्ण जो होते हैं क्वरक, चौरक, टोरक, इनका जो लास्ट का अक्षर जो होता है वर्ण 5वें नंबर वाला, तो वही है ये। और अनुस्वार तो ये नासिका से बोले जाते हैं। एदयितो कंठतालु होता है। ए और आई का जो उच्चारण है हमारे कंठोर तालु से होता है। उदयितो कंठोष्टम होता है और औ का उच्चारण हमारे कंठोर ओष्ठ से होगा। वकार से दंतोष्टम होता है। व का उच्चारण दंतोर ओष्ठ से होता है। जीवमूल्य से जीवमूलम होता है। तो ये का खा जाए ये जीवमूल्य है। और प वो उपपद्यमान्य थे। कंठनासिका ये अनुनासिक वाला है, चंद्रबिंदु। और यतन की बात करें तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर 5 होते हैं और बाह्य 11 होते हैं। इसके बाद अभ्यंतर प्रयत्न आ जाते हैं। यहाँ पर जो 5 है, स्पृष्ट वर्ण सबसे पहले आ जाता है जिन्हें स्पर्श क्या देते हैं, का से लेकर मा तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। ईसत सपृष्ट की बात करें जो आपके अंतस्थ वर्ण जो होते हैं या अलावा, तो ये आ जाते हैं ईसत सपृष्ट में। विवृत की बात करें तो जो आपके स्वर हैं अ, इ, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ, तो ये वाले अच्छ हैं, स्वर हैं। इसके बाद आ जाता है जो ईसद विवृत है, जो उसम वर्ण होते हैं, सल्बिक आ देते हैं इनको, तो स, स, हा होते हैं। और समृत में जो हर्ष आ जो होता है ये आ जाएगा। तो ये तो थे यहाँ पर 5। अब आ जाते हैं जो बाह्य है। बाह्य जो है यहाँ पर 11 होते हैं, जिसमें विवार, श्वास, आघोष, खर प्रत्याहार के व्यंजन, स्वर, नादघोष, हस प्रत्याहार के व्यंजन। अलप प्राण, इसमें जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण यण ये आ जाएगा। पहला, तीसरा, 5वां अक्षर अलप में, जिनको बोलने में कम समय लगता है। महाप्राण, इसमें दूसरा और चौथा आ जाएगा। और सल वाले स, स, हा। उदात, अंदात और सवृत इसमें आच वाले आ जाएंगे। और एक ही जो एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर जो जैसे अ, इ, उ है, इनकी संज्ञा, तो ये इसके 18 भेद होते हैं। 18 री, लिरी इनके हैं 30, 18 और 12। और ए, ओ, आई, औ इनके होते हैं 12। इसके बाद आ जाता है जो संधि है। संधि 3 प्रकार की है। वैसे तो इनके आगे भेद पर भेद हैं, लेकिन संधि जा वैसे 3 है। सबसे पहले स्वर संधि जिसे असंधि कह देते हैं, दूसरे नंबर की व्यंजन संधि जिसे हल संधि कह देते हैं, और तीसरे नंबर की रहेगी विसर्ग संधि। अब असंधि जो है इसमें कौन कौन से सूत्र आते हैं, एक तो यही आ जाता है जैसे यहाँ पर है इको यणची, ये क्या है, यण करता है। जैसे इसका उदाहरण है शुद्धि उपास्य या शुद्धि उपास्य, एक में द है एक में नहीं है, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा शुद्धि प्लस में उपास्य। ई को यण कर देगा, ये जो ई है इसको या करता है, तो उसके बाद फिर और अन्य कार्य होते हैं तब बनता है। मधुवरी की बात करें तो मधु प्लस में अरे, इसमें भी यही सूत्र लगेगा ही कोई अच्छी। मधु प्लस में अरे मधुवरी, ऊ को वा कर देगा। ये जो सूत्र है क्या करता है, ई को या, ऊ को वा, री को रा, और री जो है इसको ला करता है। तो इस प्रकार से ये होता है यहाँ पर यण संधि में। तो इसके उदाहरण आ जाते हैं कई बार, जैसे धातरंश है या धातरंश है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा धात्री प्लस में अंश है। ये विकल्प वाले रूप हैं, दो दो। लरी प्लस में आकृति ही, इसका बनेगा लाकृति ही। और यद्यपि, यदि प्लस में आपी, पहचान इसकी यही है, इसमें आधा अक्षर होता है, जैसे ये वाला है ई है, ई में क्या है या है, तो याद हो जाएगा दा और या, ये दा और या ही है। प्रत्येकम है, प्रति प्लस में एकम। अभ्युदय हो जाएगा, अभ्यु प्लस में उदय है। पितराज्ञा हो जाएगा, पितृ प्लस में आज्ञा। मात्राज्ञ हो जाएगा, मातृ प्लस में आज्ञा। स्वागतम हो जाएगा, सु प्लस में आगतम। इसी प्रकार से यहाँ पर स्वस्ति है, सु प्लस में अस्थि। और अन्वय हो जाएगा, अनु प्लस में आया है। अन्वेषणम हो जाएगा, अनु प्लस में एषणम, अन्वेषणम। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में जो हमारा आ जाता है इचवाय वयाव है। ये वाला सूत्र है, आयाति संधि में लगता है। ये क्या करेगा, हरिये, हरे प्लस में ए, ए को आई करेगा, ये हरी बनेगा।
विषणवे विषण प्लस में ए, नायका है नई प्लस में आका है। ये क्या करता है, जैसे ए है, ए को आई कर देगा, आई इसको आई कर देगा, ओ इसको अव कर देगा, और जो अव है इसको आव कर देगा। तो इस प्रकार से करता है ये। तो यहाँ पर जैसे नई है, नई प्लस में आका है, तो आई को आय का है तो क्या करेगा, नायक है, आय जो आय कर देगा ये वाला। पाव का है, पाव प्लस में आका है, पाव का है। ऐसे ही सैनम है, से प्लस में अनम, नैनम है, ने प्लस में अनम, गाय का है, गई प्लस में आका है, और पवन है, पौ प्लस में अन है, पावन है, पौ प्लस में अन है, पवित्रम है, पौ प्लस में इत्रम, पाव का हो जाएगा, पौ प्लस में आका है, लवण है, लो प्लस में अन है, भाव का है, भाव प्लस में उका है। तो इस प्रकार से ये चाय सूत्र लगेगा। इसके बाद है वांतो ही प्रत्यय। गोयम रूप है, गो प्लस में यम गोयम, नावयम नौ प्लस में यम नावयम। आधव परिमाणे च गवयुति है, जैसे गौ प्लस में युति। आधव परिमाणे च इसमें लगता है दोनों जितनी वैसी भी है सभी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही हमने यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद गुण संधि। गुण संधि में आधगुणा सूत्र लगता है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था शुरू में, अधे गुण से गुण संज्ञा और आधगुणे से गुण होता है। पहचान इसकी यही है, आपको एक मात्रा जापुर देखने को मिलेगी इसमें। जैसे उपेंद्र है, जब हम इसका संधि छेद करेंगे उप प्लस में इंद्र बनेगा उपेंद्र है। इसी प्रकार से गंगोत्कम है, गंगा प्लस में उत्कम, अ और उ में अवगुण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कृष्णार्धि है, कृष्ण प्लस में रिद्धि, ये ऊपर रा जो जाता है ये उर्ण अप्रय के साथ जाता है, तो कृष्णार्धि कृष्ण प्लस में रिद्धि है। तव प्लस में लिरिकार है, तव लकार है। लोप है साकलस्य है, तो ये जैसे बनेगा हरि है और हरि है। विकल्प से दो रूप बनते हैं, तो हरे प्लस में ई है और हर प्लस में ई है। जहाँ पर या होगा तो ये वाला बन जाएगा, और ये अगर नहीं होगा तो ई है बनेगा। इसके बाद है ऐसे यहाँ पर विषण भी है और विषण ई है, तो जहाँ पर भी वाह होगा तो बन जाएगा, नहीं तो विषण ई है हो जाएगा, विषण प्लस में ई है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर वृद्धि संज्ञा है, वृद्धि वाला है, वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि राधेश से वृद्धि संज्ञा होती है। इसकी पहचान यही है, इसके दो मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कृष्ण एकत्व, कृष्ण प्लस में एकत्व ये वाली। गंगोग है, गंगा प्लस में ओग है। देवैश्वर्यम, देव प्लस में ऐश्वर्यम। कृष्ण उत्कंठ्यम है, कृष्ण प्लस में उत्कंठ्यम। तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इत्यदतुर्सु उपैति उप प्लस में एति, उपैति और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता भी है ये वाला। ऐसे ही उपादते हैं उप प्लस में ए देते। पृष्ठो है, पृष्ठ प्लस में उ है, पृष्ठो है। इसके बाद नेक्स्ट है अक्षोहिणी, इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, नाम से भी आप पहचान सकते हैं। अक्ष है शुरू में, अक्षादुहीनम उपसंख्यानम ये वाला सूत्र है। अक्षोहिणी सेना, सेना को कह देते हैं ये, तो अक्ष प्लस में ओहिणी। इसके बाद आ जाता है प्रादुहरेसु, ये वाला सूत्र है, ऐसा ही है कुछ बोलने में। तो प्रहुआ प्र प्लस में उ है, प्रौढ़ है प्र प्लस में उड़ है, प्रौढ़ी प्र प्लस में उड़ी, प्रेस है प्र प्लस में इस है, प्रेस्य है प्र प्लस में इससे है। तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। इसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीतेज या तृतीय समास। सुखाता रूप इसका आता है एग्जाम में, तो सुख प्लस में हरित है। इसके बाद आ जाता है प्राणम और वत्साणम, तो प्र प्लस में ऋणम और वत्साणम वत्सर प्लस में ऋणम। प्रवत्सर कंबल वसनान दशनाम मृणे, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है, और रूप से भी आप इसको आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उपसर्गादिति धातु, प्रारस्थी रूप आता है इसका, प्र प्लस में रिश्ती संधि विच्छेद होगा। ऐसे ही उपारिस्थी है उप प्लस में रिश्ती, उपसर्गादिति धातु ये वाला सूत्र इसमें लगता है, वृद्धि करते हैं ये। इसके बाद आ जाता है पररूप करने वाला, इंगी परूपम सूत्र है जो ये परूप करता है। जैसे प्रेजते है, प्र प्लस में एजते, प्रेजते। ऐसे ही उपोस्ति है, उप प्लस में औस्ति, उपोस्ति। तो इंगी परूपम से परूप होगा, ऐसे कैसे मिल जाते हैं ये। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सकंधु, करकंधु, मनीषा, ये जितने भी हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
तो सूत्र स्कंदवादी से परोपवाच्य में लगेगा स्कंदों में, शक प्लस में अंधो, करकंदो कर्क प्लस में अंधो, मनीषा मनस प्लस में ईसा, पतंजलि पतत प्लस में अंजलि है। तो ये वाले हैं और स्कंदवादी से परोपम का उदाहरण है ये। इसके बाद आ जाता है ओमांगोश्च, शिवाय ओम नमः है, शिवाय ओम नमः है। और इसी प्रकार से शिवे ही, शिव आ इहि शिवे ही, ये रूप बनेगा ओमांगोश्च सूत्र के द्वारा। तो ये थे प्ररूप वाले। इसके बाद आ जाता है दीर्घ संधि वाले। आकाशवाणी दीर्घ है, ये वाला सूत्र है जो दीर्घ करेगा। जैसे विद्या प्लस माल्य विद्यालय होता है, तो ऐसे इसमें बनेगा दैत्य प्लस में अरि दैत्यारी। अ और आ हुए, आ जमा से पहले अ और जमा के बाद में आ हो तो दीर्घ आ हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर श्री से है, श्री प्लस में ई से है, जमा से पहले दीर्घ ई और जमा के बाद में भी दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई ही बनेगी, श्री से है। इसी प्रकार से यहाँ पर विष्णु होते हैं, विष्णु प्लस में होते हैं, जमा से पहले हर्षव ओ और बाद में भी हर्षव हो तो बनेगा दीर्घ उ, विष्णु होते हैं। ऐसे यहाँ पर होत्रिकार है, होत्री प्लस में रिकार है या लरिकार है, तो इसमें जमा से पहले हर्षव या दीर्घ कोई सी भी हो, बननी दीर्घ वाली ही है। तो ये था दीर्घ करने वाला। इसके बाद है पूर्व रूप। तो कैंडिडेट यहाँ पर बोला जाते हैं पूर्व रूप, पर रूप, इनमें। तो इसकी पहचान यही है, हर्षवा जो है आपको देखने को मिलता है इसमें पूर्व रूप में। इंग है पदांतादति, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। हरे आओ है, हरे प्लस में आओ, तो इंग पदांतादति के द्वारा पूर्व रूप हो जाएगा, सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ आ जो है ये हर्षव बन जाएगा। ऐसे विष्णु आओ है, विष्णु प्लस में आओ, ये हर्षव आ बन जाता है। इसके बाद है सर्वोत्तरी भाषा गो और अवंग स्फोटाय नश्चय है, तो इसके उदाहरण है गो प्लस में अग्रम, ग्वाग्रम और गो अग्रम, ये है इसके उदाहरण, अवंग आदेश करता है ये। इसके बाद आ जाता है गो प्लस में इंद्र है, कविंद्र है, ये इंद्र चाहे इसमें लगेगा, पूर्व करेगा ये। इसके बाद आ जाता है प्रकृति भाव, यहाँ पर भी बहुत सारे उड़ जाते हैं। तो इद्वे द्विवचन प्रगृहम, इसके द्वारा प्रक्रिया संज्ञा, प्लुत प्रक्रिया चनितम के द्वारा प्रकृति भाव होता है, दोनों लगते एक साथ ही है। उदाहरण है जैसे हरि एतौ, तो हरि प्लस में एतौ, विष्णु इमो, विष्णु प्लस में इमो, ऐसे जोड़ जाते हैं बस ये। गंगे अमो, गंगे प्लस में अमो। अमी ईशा, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, अत्सोमात वाला, अमी प्लस में ईशा, अमी ईशा। इसी प्रकार से है अमो आस्ते है, अमो प्लस में आस्ते है, संधि वैसी ही हुई है सेम, बस थोड़ा सा इसका अंतर है, यहाँ से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, अत्सोमात, अमी अमो। इसके बाद आ जाता है निपात का जनाब, तो ई प्लस में इंद्र है, ये करेगा इनमें प्रकृति भाव। इसी प्रकार से उमेश है, ओ प्लस में उमेश है, आ एवं नो मन से, और इसी प्रकार से आ एव केल तत्, ये ऐसी है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये वाले ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है ओत, अहो ईसा, ये वाला भी महत्वपूर्ण है, तो अहो प्लस में ईसा, ओत सूत्र है जो प्रकृति भाव करेगा। इसके बाद आ जाता है अगला सूत्र, यहाँ पर विष्णु इति और विष्णु वीति, ये दो रूप बनते हैं विकल्प में। संबुद्धो साकलस्य एतावनर से, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा, और आओ जाए हो विष्णु प्लस में इति, ऐसे ही ये बनेगा। जहाँ पर ओ का वो हो जाएगा तो विष्णु वीति बन जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा, विकल्प में बनते हैं ये वाले। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा किम उक्तम और किम उक्तम, तो ये वाला सूत्र है मैं वो वा, ये वाला लगेगा इसमें, और तो उसके बाद जाए सिद्ध होगा। नेक्स्ट है इको स्वर्ण सकलस्य हर्षोच, चक्रियत्तर चक्रियत्तर, चक्री प्लस में अत्तर। न समा से वाप्यस्व है, वापी प्लस में अस्व, ई को या हो जाता है यहाँ पर ये वाप्यस्व। इसके बाद है अचोरम्भ्याम द्वे, गौरय्यम, ये वाला रूप बनता है, गौरी प्लस में औ, गौरय्य, और औ होने पर गौरय्य। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्मा प्लस में ऋषि, और रित्य का ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो ये तो थे आज संधि वाले। फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है हल संधि, व्यंजन का संधि का देते हैं जिसे। तो पहला आ जाता है यहाँ पर सचुत्तव करने वाला। सचुत्तव करने वाला जो सूत्र है तो सुनाशु वाला सूत्र है,
ये वाला जो सुचुत्तव करेगा। तो जैसे रामस सेते है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे रामस प्लस में सेते, और रामस चिनोती, रामस प्लस में चिनोती, सचित सत प्लस में चित, सांगीन जय, सांगीन प्लस में जय है, तो सुचुत्तव जाए करता है। इसके बाद आ जाता है सात सूत्र है एक, ये वाला विष्ण है प्रश्न में, ये लगेगा विष प्लस में ना, विष्ण है और प्रश्न है। नेक्स्ट आ जाता है स्तुतव करने वाला। स्तुतव करने वाला जो यहाँ पर ये स्टूनाष्टु सूत्र है, स्तुतव करता है, तो सकार और त्वरक करेगा ये। जैसे ये सा है तो इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे रामस प्लस में षष्ठ है, तो इसको क्या है इस मूर्धन्य सा कर देंगे, रामस षष्ठ है। ऐसे ही यहाँ पर रामस टिकते हैं, रामस प्लस में टिकते, तो ये मूर्धन्य कर देगा। पेष्टा है, पेश प्लस में ता को टा कर देगा ये वाला टा स्टूनाष्टु हो। स्कार और ट्वर करता है ये वाला मूर्धन्य और ट्वर, तो ता को टा कर देगा पेष्टा। इसी प्रकार से तट्टिका तत् प्लस में टीका, ता को टा। चक्रिन डॉक से है, चक्रिन प्लस में डॉक से, तो इस प्रकार से स्टूनाष्टु सूत्र लगेगा, स्तुतव करेगा ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है जसत्व वाला। तो जसत्व की बात करें तो जैसे वागीश है, वाग प्लस में ईशा, वागीश है, जलाम जसवंत, ये वाला सूत्र है जो जसत्व करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो अक्षर होता है वो करता है, जैसे का ह का तीसरा का खा गा, तो वागीश है। इसके बाद आ जाता है यर और नासिक या नासिक होगा, तो नासिक करेगा ये। जैसे ये रूप है एतन मुरारी, तो संधि करेंगे एतत प्लस में मुरारी होगा, तथा ना हो जाएगा, ये विकल्प से बनता है ये भी। तो वा का मतलब विकल्प होता है, दो रूप बनेंगे, जिसमें ता को ना कर देगा नासिक तो एतन मुरारी बन जाएगा, और नहीं करेगा तो ये एतद मुरारी बनेगा। इसके बाद आ जाता है प्रत्यय भाषा में नित्यम, तो इसका उदाहरण है तन्मात्रम, तो ये तद प्लस में मात्रम, वैसे ही दा को ना होकर जाए बनेगा। चिन्मयम है, चित प्लस में मयम, और वांग्मय में है, वाग प्लस में मयम, तो प्रत्यय भाषा में नित्यम इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है तल्य है, इसमें तोरली ये वाला सूत्र है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो तद प्लस में लय है, और ये जो डबल जो होता है इसमें पहले वाला आधा हो जाता है, तद प्लस में लय है। ऐसी विद्वान लिखती है, विद्वान प्लस में लिखती है, यहाँ पर भी ये ना जाए ला हो जाएगा। इसी प्रकार से उल्लास है, उत प्लस में लास है, उल्लेख है, उत प्लस में लेख है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आ जाता है खरीचाय सूत्र। खरीचाय क्या 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 करेगा, उत्थानम और उत्थानम, तो खरीचाय के द्वारा उद प्लस में स्थानम, ये संधि विच्छेद होगा। इसके बाद जयोनतर श्याम, तो क्या करेगा ये भी वैसे ही जैसे का खा घा किया था हमने, तो ये विकल्प से करता है, नतर श्याम मतलब विकल्प से, तो दो रूप बनेंगे, वाग प्लस में हरि, जहाँ का खा गा होगा तो वाग हरि, और नहीं तो वाग हरि, एक में धा है एक में हा है। इसके बाद षष्ठी सूत्र चकार करता है, और तत्शिव और तत्शिव ये दो रूप बनेंगे, तत् प्लस में शिव है, ये इसका संधि होगी। मनुस्वार के द्वारा अनुस्वार होगा, ये रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिम वंद है, ये जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हरिम प्लस में वंदे, माँ को ये हो जाएगा अंक विधि अनुस्वार। इसके बाद आ जाता है नश्चब्दांत से झली, तो ईशांसी रूप है इसका, और संधि विच्छेद होगा ईशान प्लस में सी, ना को जाए यहाँ पर ये करेगा। इसके बाद है आक्रांशते, आक्रम प्लस में से, यहाँ पर भी माँ जो है इसको ना करेगा, ये नासिक। इसके बाद आ जाता है अनुस्वार से प्रसवर्ण है, शाम शांत, ये वाला रूप है इसका, संधि विच्छेद शाम और ता, ये वाला भी हो जाता है और ये भी हो जाता है, तो प्रसवर्ण करेगा ये इसको ना। इसके बाद आ जाता है वा पदांत से, तो इसका रूप है तोंग क्रोसी, तो संधि विच्छेद करेंगे तो हम प्लस में क्रोसी वाला बनेगा। इसके बाद है डमो हर्षवादाची, डमो नित्यम, प्रत्यंगात्मा, ये वाला रूप है, प्रत्यंग प्लस में आत्मा। सुगण ईसा है, सुगण प्लस में ईसा है, कुर्बन अस्थि, कुर्बन प्लस में अस्थि, सन चुता है, सन प्लस में अचुता है।
इसके बाद फिर अनुनासिक विधायक सूत्र है, और अनुनासिका है पूर्वस्य तो वा। अनुनासिक उसके बाद आ जाता है अनुस्वार वाला, अनुनासिका तपरो अनुस्वार है। और विसर्ग विधायक सूत्र है खर विसारियों विसर्जनिस्य से। छः चाय ये तुक करता है शिव छाया में, शिव प्लस में छाया। पदांतद्वा ये भी तुक वाला ही है। तो लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया ये दो रूप इसके बनेगा, तो संधि विच्छेद होगा लक्ष्मी प्लस में छाया। इसके बाद आ जाता है जो विसर्ग संधि है, विसर्जन से सा जो है इसके द्वारा होती है विसर्गा। तो विष्णु त्राता ये रूप है, विष्णु प्लस में त्राता, ये विसर्गा जो है इनको स्कार होता है। इसके बाद आ जाता है रुत्त विधायक सूत्र, स जो स्वरूप सूत्र है जिसे रूप होता है ये वाला। इसके बाद आ जाता है अतोरप्लुतात्प्लुते, इसे वो होता है शिवस प्लस में आचार्य है, शिवो आचार्य है। हसिचा ये भी वो वाला ही है। तो शिवस शिवो वंद है ये रूप है, और संधि विच्छेद होगी शिवस प्लस में वंद है। नेक्स्ट आ जाता है भो भव भो पूर्वस्य युवासी हली सर्वेशम। तो इसका उदाहरण है देवाई है और देवाई है, विकल्प से बनता है ये। तो देवास प्लस में ई है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ऐसे यहाँ पर भो देवहा और संधि विच्छेद भोस प्लस में देवहा। तो ये है सारे विसर्ग संधि के। पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि से लिए गए हैं, तो विसर्ग संधि से। भगो नमस्ते भगोस नमस्ते इसका संधि होगा अघो याही, अघोस प्लस में याही। ना को रा करने वाला सूत्र है रोआ सुपी। आ रहा ये रूप है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अहन प्लस में हाँ ये इसका संधि विच्छेद होगा, तो ना जो है इसको राजाए हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आहर गण में अहन प्लस में गण है। इसके बाद है रोरी, दो राज होता है, पहले वाले का जाए लोप कर देता है। रेफ का लोप करने वाला सूत्र है ये रोरी। नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ विधायक सूत्र, ड्रालोप से दीर्घुण है, ये दीर्घ करेगा इसमें। पूना रमते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है। पूना प्लस में रमते, ना को रा होता है, फिर ये इसको दीर्घ होता है, पुना रमते फिर बनता है। तो पुना रमते आप इतना याद रखिएगा, पुना प्लस में रमते इसका संधि विच्छेद होगा। ड्रालोप पे पूर्वस्य दीर्घुण ही दीर्घ कर देगा। ये जो एक ये वाला जो रहा है, ये वाला सूत्र इसको लोप करता है, फिर बनता है। इसी प्रकार से हरि रम्य हरीर रम्य, यहाँ पर भी एक रा का लोप हो जाएगा हरि रम्य, और ये इससे दीर्घ हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी वाली। ऐसे यहाँ पर शंभू राजते है, शंभूर राजते, एक रा का लोप हो जाएगा, इसका दीर्घ हो जाएगा, शंभू राजते बनेगा। इसके बाद आ जाता है मनोर्थ है, हंसी चाय से वो हो जाएगा, वो को फिर ये अन्य कार्य होकर फिर बनता है मनोर्थ है। मनस प्लस में रहता है, ये यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा। इसके बाद आ जाता है एतद ददोहो सुलोप अकारो अनयस्मा से हलिचा। ऐसा है प्लस में सु प्लस में विष्णु हो, ऐसा विष्णु रूप बनेगा। इस प्रकार स शंभु स सु शंभु, ये इतना महत्वपूर्ण जाए नहीं है। इसके बाद है स अचि लोपे चेत पाद पूर्णम। तो स सु प्लस में एस सारथी राम है, स ऐसा सारथी राम है, स ऐसा सारथी राम है पाद पूर्णी हेतु, तो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो है इससे ऊपर के यहाँ तक जाए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है हमारे जो तिगंत है, शुभ तिगंतम पदम जो सूत्र है, शुभ तिगंत की जो पद संज्ञा करता है, तो ये वाला है। तिगंत कितने होते हैं, तो ये 18 हैं, और जिसमें परस्मय पद और आत्मनेपद पद ये आ जाते हैं। जैसे परस्मय पद है, परस्मय पद प्रथम पुरुष में क्या बनेगा इसका, तिप तस जी, मध्य में सिप तस्ता, और उत्तम में मिप वस मस। तो 3 6 और 9 ये हो जाते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर आत्मनेपद है, तय ताम छ था सथाम ध्वंग इट वही मही, तो 9 ये है, 9 दूनी 18, तो ये 18 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से है। और सुबंत में 21 होते हैं, सुहोजा समोट सस वाले। इसके बाद आ जाता है गण, गण जाइए 10 होती हैं। कुल धातु 1944 और ये या फिर 1917, वैसे अलग अलग मत माने गए हैं। तो ये तो एग्ज़ाम में नहीं आता है, आप एग्ज़ाम में आता है यहाँ तक धातुगण कितने हैं, 10 हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला जो यहाँ पर ये जैसे भुआदिगण है, ये आ जाता है। तो भू धातु आदि प्रारंभ में जिनके धातु का वह गण भुआदिगण कहलाएगा। सब प्रत्यय में होता है कर्तृशब्द सूत्र के द्वारा, तो सब करने वाला है, कर्तृशब्द होता है इसमें।
और गुण करने वाला इसमें सर्वधातु का धातु सूत्र है जिसके द्वारा गुण होता है। और लिट में जो अड़ है, अड़ आदि विधायक सूत्र है। परस्मय पदानाम अड़ातुस उस अड़ व मा। तो जैसे तिप है, तिप को अड़ हो जाएगा, तस को अतुस, झी को उस, सिप को थल, थस का तुस, थ को अ, मीप को अड़, ये सेम ही है। वस को वा और मस को मा होता है इसके द्वारा। ये लिट लकार जो है उसका रूप है। इसके बाद आ जाता है द्वित्व करने वाला। तो लिटि धातुरों अभ्यास से ये वाला सूत्र है जो द्वित्व करता है। आर्ध धातु कस्य लड़ आर्धे, ये क्या करेगा, ईट जो है ईट का आगम करेगा। ये लुट है प्रथमस्य डारव रस्य, जो तिप तजीव है, तिप को डा, तस को रव, जी को रस करता है। भविता भवितारो भवितारा वाले रूप बनते हैं इससे। इसके बाद है यहाँ पर ये वही है, तस को तस, था को मिपाम, ताम को तम, ताम है, तस को ताम, तस को तम, थ को तो, मिप को अम। तो ये वही है। इसके बाद आ जाता है हलादी। हलादी से पूर्व अट करने वाला। ये सुर में जो इसमें बनता है लंग लकार में अभवत अभवतम, ये सुर में आ जो आता है ये इसके द्वारा आता है। लुंग लंग रिंग अक्षर उड़ाते हैं इसके द्वारा। हलादी धातु से पूर्व अट करने वाला ये आ जो है ये इसी से आता है। इसके बाद आजादी धातु से पूर्व आठ का आगम करने वाला सूत्र है। आजादी धातुओं में लगता है और ये वाला आजादी नाम से आठ का आगम होता है। इसके बाद आ जाता है गुण वृद्धि का निषेध करने वाला। किंगति चाहिए वाला है जो गुण वृद्धि का निषेध करता है। इसके बाद आ जाता है गुण विधायक सूत्र। तो ये पुगंत लघु उपदस्य च, ये वाला सूत्र है। कोहोश्चिव च्वारक करता है। और इसके बाद आ जाता है धातु के आदि ये टू डू का लोप विधायक सूत्र है। आदि ये टू डू है, नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पादि धातुओं को पिब आदि आदेश। पा को पिव, घरा को जिगर, धमा को दम, स्था को तिष्ठ, मना को मन, दान को यच, दृश्य को पश्य, री को रिच, श्री को धौ, सद को सिय, सद को सीध होता है। जैसे वो पीपति पीपता विभंति रूप बनते हैं। है पाधातु लेकिन रूप पीपति पीपता विभंति में बनते हैं। इसके बाद आ जाता है एत विधायक सूत्र। तो ये है टित आत्मनिपद नाम टेरे, जो एदते वाले जो रूप बनते हैं वो इसी के द्वारा बनते हैं। एदते देते दंते, टित आत्मनिपद नाम टेरे, आत्मनिपद में लगता है, ये करता है। इसके बाद आ जाता है लिटस झयोरे से इरेज। तो ता को एस और जा को इरेज ये करता है। और यहाँ पर धातुओं की बात करें तो इसमें भू कंप क्रीड गम जी तेज त्रिस ध्री नम नी पच पट पा भज बरी एद मुद यज याच रक्ष लभ वद वप वस वह वृत वृद्ध शुरू सह सेव स्था समरी हरी खन गलई मत यद वज वाच सिक्स शुभ। इस प्रकार की जो धातुएं 1035 धातुएं हैं जो इसके अंतर्गत आती है। यह भी कई बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी धातु किस में आती है। जैसे यदि धातु पूछ ली जाएगी कौन से गण में है। तो भुआदि के बाद आ जाएगा अदादि गण। आदि धातु आती है इसमें। आदि में जिनके धातु का वह गण अदादि गण कहलाएगा। इसमें सब प्रत्यय का लोप होता है। जैसे ये वाला है आदि प्रभृति वह सब है, तो ये सब का लोप करने वाला सूत्र है। अदादि गण में लगता है, नाम से भी आप देख सकते हैं। आद लिट अनत्तर श्याम, अनत्तर श्याम का मतलब विकल्प वाला 2 रूप बनते हैं जिसमें। तो गसल आदेश विधायक सूत्र है। हन को हंतेज है, हन को जा आदेश विधायक सूत्र है। संसोर लोप है, अत लोप विधायक सूत्र है। लट में ब्रू को आहा आदेश तथा पहले 5 तिप अड़ तस अतुस झी उस सिप थल थस अतुस आदेश होते हैं। और ये आहा आहतु आहु आथत आहुतु ये वाले रूप बनते हैं। और आदादिगण की धातुओं की बात करें तो इसमें आद आस आस आदि ई, ये ई है इसका। द्रोह ब्रू या रुद्र विद सांस सी सना स्वप हन, इस प्रकार की 72 धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं। और सब ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। सब प्रत्यय होता है इसमें,
आदि प्रवृत्ति सब के द्वारा। और एक एग्जाम में इनका क्रम पूछा गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ज्योत्यादिगण। हो धातु इसमें आती है। तो हो धातु है आदि में जिनके धातुओं का व्यागण ज्योत्यादिगण कहलाएगा। इसमें सब जो है सबको सलु होता है। ज्योता दिव्य सलु इसके द्वारा। तो सबका सलु अर्थात लोप विधायक सूत्र कौन सा है? ज्योता दिव्य सलु। द्वित्व करता है। घो संज्ञा विधायक सूत्र है इसमें दाघा दाप ये वाला। और धातु की बात करें तो में हु दा धा भी हिरी भ्री हा, इस प्रकार की 24 धातुएं आती हैं। इसके बाद आ जाता है दिवादिगण। दिव धातु है, नाम से भी आप याद रख सकते हैं दिवादिगण दिव धातु। तो दिव धातु है आदि में जिनके धातुओं का वह गण क्या कहलाएगा? दिवादिगण। और शयन होगा इसमें किसके द्वारा? दिवादिभ्य शयन के द्वारा। शयन का यह शेष बचता है। उसके बाद बनते हैं रूप। और जा जन और जा ये वाला एक सूत्र है। तो या और जन को जा आदेश करता है। दिवादिगण की धातुओं की बात करें तो इसमें दिव, कुप, क्रम, क्षम, जन, विद, नस, नृत, पद, बुध, भ्रम, युद्ध, क्रुद्ध, खिद, तुष, द्रुह, मन, व्यद, सुस, सिद्ध, शिव, ऋष, इस प्रकार की जो 140 जो धातुएं हैं इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आ जाता है जो स्वादिगण है। इसमें स्वादि, सु आदि, स्वादि वैसे भी याद रख सकते हैं। सु आदि या सु धातु है इसमें। तो आदि में है जिनके धातुओं का वह गण समूह स्वादिगण कहलाएगा। सनु प्रत्यय होगा इसमें स्वादिभ्य सनु के द्वारा। धातुओं की बात करें तो इसमें सु, आप, ची, व्री, सक, इस प्रकार की 35 धातुएं आती हैं। इसके बाद आ जाता है जो तुदादिगण है। तुद धातु है आदि में जिनके धातुओं का वह गण तुदादिगण कहलाएगा। और इसमें स प्रत्यय होगा। स प्रत्यय करने वाला सूत्र है तुदादिभ्य स। मुच धातु में नुम का आगम करने वाला से मुचादी नाम ये वाला सूत्र है जो मुच धातु में नुम का आगम करेगा। धातुओं की बात करें इसमें तुद, इस मतलब जिसके रूप स्थिति चलता है, क्री दीर्घ है, ऋग्री ये भी दीर्घ है, कृष से प्रच, मुच स्पृश मृ कृत, त्रुट मिल, लिख, विष, सद, सिच, सृज, स्फोट, इस प्रकार की जो 100 स्थान धातुएं इसमें आ जाएंगी। इसके बाद आ जाता है जो रुदादि है। रुदारी इसमें नाम से भी आप देख सकते हैं रुद धातु है इसकी। तो रुद धातु आदि में है जिनके धातुओं का व्याकरण रुदादिगण कहलाएगा। सनम प्रत्यय होगा इसमें रुदादिभ्य सनम के द्वारा। और इसमें रुद है, छेद, भंज, भुज, युज, इस प्रकार की जो 25 धातुएं जो है इसमें आ जाएंगी। इसके बाद है तनादिगण। तनु विस्तारे सूत्र आता है इसमें। तो ये उसमें तनोति रूप में लगता है। तो तन धातु है इसमें, तनु या फिर तन। तो आदि में है जिनके गण तनादिगण कहलाएगा, वो प्रत्यय से होगा तनादिकृत है वो के द्वारा। और दीर्घ निश्चय सूत्र जैसमें न भ करछुराम है, रूप बनेगा क्रोंति वाला। धातुओं की बात करें इसमें तन क्री इस प्रकार की 10 धातुएं आ जाती हैं। इसके बाद आ जाता है क्रियादिगण। तो क्रिय धातु है जो 2 क्रिया क्रिय धातु आदि में है जिनके धातुओं का गण क्रियादिगण कहलाएगा। सना प्रत्यय होगा इसमें क्रियादिभ्य सना के द्वारा। और दीर्घ विधायक सूत्र कौन सा है? ग्रह लिटि दीर्घ, जो इसमें दीर्घ करेगा ग्रहिता गृह्यति में। और धातु की बात करें तो क्री, ग्रहण, ज्ञ, बंध, मत, इस प्रकार की 61 धातु इसमें आती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, सना होता है इसमें क्रियादिभ्य सना के द्वारा। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 9 और ये 10। लास्ट का गण है हमारा चुरादिगण। चुर धातु आती है इसमें। चुर धातु आदि में जिनके धातुओं का गण चुरादिगण कहलाएगा। अनिच प्रत्यय होता है इसमें। और सूत्र कौन सा है? ये वाला सत्यापास रूप वीणतुल श्लोक, इस प्रकार का एक सूत्र है जो अनिच प्रत्यय इसमें करता है। चोर धातु हो जाएगी, अनिच प्रत्यय हो जाएगा, अनिच का ही शेष बचता है, सप हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तिप का ती शेष बचेगा, तो चौरित रूप बनेगा। ईद आदेश विधायक सूत्र कौन सा है? ईद गण है, ये वाला है। तो ईद करेगा, ईद का ही बच जाएगा, अजिगणत और अजगणत ये रूप बनेगा।
धातुएं कौन कौन सी आती है इसमें? चीर, चिंत, भक्ष, कत, गण, इस प्रकार की 411 धातुएं इसमें आती हैं। तो कुछ यहाँ पर इसके प्रक्रियाएं के भाग दिए गए हैं, जैसे अनंत प्रकरण है, अनिच प्रत्यय होता है उसमें, और रूप बनते हैं हेतुमति, ये सूत्र है हेतुमत च, और भावित रूप बनता है अनंत प्रकरण में। सनंत प्रकरण जो प्रकरण है इसकी प्रक्रिया की बात करें तो सन प्रत्यय होगा इसमें, और धातु कर्मण है समान कर्तृकादि इच्छायाम, ये वाला सूत्र है, सन प्रत्यय करेगा, पर धातु में विपठसति, आत्मे जिगत्सति, क्री में चिकर्षति, भू में भूभूषति, ये रूप बनते हैं सनंत प्रकरण में। यगंत प्रकरण की बात करें तो यगंत प्रक्रिया यंग होगा इसमें, नाम से भी देख सकते हैं। धातु रे काचो हलादे क्रिया संव्यवहारे यंग, ये वाला सूत्र है जो यंग करेगा इसमें। रूप कौन कौन से बनेंगे? भूयते, वाव्रजते और वरी वृत्यते। एक यंग लुगंत प्रकरण भी है, यंग लोप विधायक सूत्र, यंग और चीज है ये लगता है इसमें, और भोभीति और भोभीति, ये वाले रूप बनेगा। एक आता है नाम धातु वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नाम धातु वाला, कच प्रत्यय होता है इसमें, कच प्रत्यय वाला है, सुप आत्मने कैचे वाला सूत्र, पुत्र रीति राजति, ये रूप बनते हैं इसमें। काम्यच प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है? काम्यच है, पुत्र काम्यत रूप बनता है इससे। ऐसे विष्णु से कच होने पर विष्णुति, कृष्ण से क्वीप होने पर कृष्णति, ईदम से क्वीप होने पर ईदमति, क्योंकि इसका सर्वपार लोप हो जाता है। कष्ट का कयंग होने पर कष्टायते, शब्द और शब्दायते रूप बनेगा। घटयति, घट में अनिच, सप और ती होने पर घटयति बनता है। तो ये नाम धातु के हैं। तो और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो देवता हैं ये भी आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके जो देवता जो इनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो देवताओं की बात करें तो जैसे अग्नि सूक्त है, पहले मंडल का पहले सूक्त है अग्नि सूक्ति है, 200 सूक्तों में स्तुति हुई थी इनकी। और अगम नयति, सन्नामन है, अग्नोपन्न है, अग्रे यज्ञ सुपण्यते अग्नि भवती, ये हमने जो कल वाली वीडियो थी उसमें भी पढ़ा था इनके बारे में। पृथ्वी स्थानीय देवता यहाँ पर इनको माना गया है, मधुछंद इसके ऋषि हैं, और इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विशेषण भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्न धात्म, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, सचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनु, संगिरस, चित्त, सर्वस्तम, महाव्यवहार, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीवा, असुर, विश्वपति, ऊर्जवनपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्ण दंष्ट, रुकम दंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्म नेता। तो सारे के सारे इनके नाम हैं, और इनके बारे में अगर ये भी कई बार देखने को मिला है इनके परिचय, जैसे अग्नि, भास्वर, ज्वाला से युक्त एवं हिरण्य देवता माने जाते हैं। इनका जन्म धौ व पृथ्वी से अरण्यों से 10 युवतियों से माना गया है। जन्म स्थान इनका स्वर्ग है, जैसे कि हमने पढ़ा था, और माता ऋषवा इनको पृथ्वी पर लाए और इनका निवास हर घर में है। इनका रथ स्वर्णिम है, जिसे 2 या अधिक घृत पृष्ठ, भूरे, हरे, मनुज्ञ, मनुज, स्वघोड़े खींचते हैं। ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ था, इनका रथ कैसा है, किस प्रकार के घोड़े इनको खींचते हैं। रथ स्वर्णिम है, 2 या अधिक घृत पृष्ठ, भूरे, हरे, मनोज, स्वघोड़े के रथ को खींचते हैं। इसके बाद आ जाता है जो स्वित्री है, स्विता देवता, 11 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। स्विता सर्वस्य प्रस्विता, अंधकार मध्याच्छादन प्रकाशन सविता इति कथ्यते। तो ये कल वाली वीडियो जो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। 2 स्थानीय देवता हैं, एक गरस्मदीन के ऋषि हैं। विशेषणों की बात करें तो स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्ण जीवा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमुना, सुमरीक, पृषिवर्तु, पराशवित, आशुवत, पराशु, स्वाय, सवे। तो ये सभी जन के विशेषण हैं। इनका परिचय भी देख लेते हैं। स्वित्री को हिरण्य स्वरूप वाला एवं स्वर्णिम रथ वाला एवं गायत्री मंत्र को उपास्य देवता माना गया है। उनका संबंध प्रातःकाल और सायंकाल दोनों से है, और इन्हीं के आदेश पर रात्रि का आगमन होता है। इनके जबड़े लोहे के हैं। इसके बाद आ जाता है विष्णु सूक्त, 5 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी, और 2 स्थानीय यहाँ पर ही देवता हैं। दीर्घतम इनके ऋषि हैं। इनके भी नामों की बात करें तो उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातरिश्वा, ये सारे इनके विशेषण हैं। और इनके भी परिचय देख लेते हैं। विष्णु को सूर्य के समान व्यापनशील, प्रकाशयुक्त एवं विशाल शरीर वाला युवक माना है। इनके 3 ही पग में संपूर्ण विश्व को नाप लिया था। इनके परम धाम में मधु का उत्स है, और बहुत सिंगों वाली गति से अनेक गाय हैं। इसके बाद आ जाता है इंद्र देवता, 250 सूक्तों में इनकी स्थिति हुई है। और ईराम दीर्णाति, ईराम ददाति, ईराम दधाति,
इराम धार्यते, इंद्र द्रवती, इंद्र रमते, इंद्र शत्रु नाम धार्यता। तो ये सारे इन्हीं के बारे में हैं। और स्थान की बात करें तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्म दिन के ऋषि हैं। और यहाँ पर इनके नाम भी एग्जाम में आ जाते हैं, चाहे जैसे वृत्र है, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुत्सखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्री, सतकर्तु, मनस्वान। तो ये सभी इनके विशेषण हैं। इनके परिचय भी देख लेते हैं। इंद्र का बालों सहित संपूर्ण शरीर भूरंग का है, पिता धौ और माता दीति हैं। कदाचित त्वष्टा पिता है, जिनके द्वारा लोहे सोने का निर्मित वज्र इंद्र दान करते हैं। ये अत्यंत बलशाली क्षत्रिय और युद्ध के देवता हैं। इनका रथ सुनहरा है, जिसे 2 बुरे रंग के घोड़े खींचते हैं। वृत्रवध इनका प्रमुख कार्य था। इसके बाद आ जाता है जो रुद्र है। 3 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। रौ इति सतो रुक्यमाण द्रविति वा रुद्रयतवा यद रुद्रस्य रुद्रत्वम यद रोदिति तद रुद्रस्य रुद्रत्वम। तो ये तो इन्हीं के बारे में है। और यह अंतरिक्ष स्थानीय देवता ग्रीष्म दिन के ऋषि हैं। इनके भी नाम आते हैं, जैसे पशुपति, त्र्यंबक, सरवभव, नीरलोहित, मरुत्पिता, मरुत्वान, असुर, कृतिवास, रक्तवाणी, मृण्याकु, अभ्रु, वंको, जलास्पेशज, नीलकंठ, अदृश्य, द्रुतकामी, प्रचेतर, नीलोदर, नील लोहित पृष्ठ। तो ये सारे इनके नाम हैं। क्यों इनके नाम पड़े थे, तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको इनके जो हमारी पुराने वाली वीडियो है उसमें इनका परिचय कराया गया था। तो उसमें जो इनके बारे में बताया गया है कि ये नाम इनके क्यों पड़े थे, उन्हीं के नाम पर है, क्योंकि इनका एक रीजन था। और इस परिचय की बात करें तो रुद्र जय मानव रूपधारी तथा देवताओं के सर्वोत्कृष्ट वैद्य हैं। इन्हें स्वर्ग का रक्ताभ वराह कहा गया है। पिनाक धनुष, श्रीकवच, कृपाण विद्युति ही इनके शस्त्र हैं। यह महामृत्युंजय मंत्र के उपास्य देवता हैं। इनके कल्याणकारी तथा विनाशकारी दोनों स्वरूपों का वर्णन है। बृहस्पति 11 सूक्त हैं, पृथ्वी स्थानीय है, वामदेव हैं। इनके विशेषण देख लेते हैं। सप्तमुख, सप्तरश्मि, नीलपृष्ठ, ब्रह्मणस्पति, तीक्ष्ण, श्रृंग, दूती, मान, वाचस्पति, मरुत्सका, गणपति, शक्तिपुत्र, द्रव्यहंता, सुगोपा, पथिकृत, सदस्पति, मंजीवा। ये सारे इनके विशेषण हैं। इनका भी जो परिचय वो देख लेते हैं। जैसे बृहस्पति स्वर्णिम देदीप्यमान स्वरूप युक्त हैं, हाथों में धनुष बाण और स्वर्णिम परशु धारण करते हैं। रथ को लाल रंग के घोड़े खींचते हैं। इन्हें शक्ति का पुत्र अंगिरस कहा गया है। अग्नि के साथ इनका साम्य है। और वणित्रय व्याख्री मध्यमा पश्यंती से एवं रव शब्द इसका संबंध है। इसके बाद आ जाता है अश्विनो। 50 सूक्त में इनकी स्तुति मानी गई है। 2 स्थानीय देवता हैं, कक्षवान इनके ऋषि हैं। इनके विशेषण देखें तो ना सत्या, दसना, मधुयुवा, हिरण्यवर्तनी, मघवाना, सुदानी, तुविष्मा, अधिग्रु, माधवी, नरहा, निचेतास, शंभोगास्ति, युवयोनि, रुद्रवर्तनी, मनोजवस्सा, मधुपाणी, वृषण, गोमघा, देवनपात, अश्वमघा, सुबृहस्पति। ये सारे इनके विशेषण हैं। इनका भी परिचय देख लेते हैं। तो अश्विनो अत्यंत सुंदर तथा सदैव युवा अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। धौ इनके पिता हैं। सूर्य पुत्री सूर्या इनकी पत्नी है। मधु प्रिया पेय है। मार्ग रथ अंकुश शब्द मधुमेह है। ये युगल देवता प्राणी को विपत्ति से मुक्ति दिलाने वाले तथा देवताओं के कुशल वैद्य हैं। इनका रथ अश्व, बैल, घड़ियाल या पक्षियों के द्वारा खींचा जाता है। इसके बाद आ जाता है जो वरुण है। तो इनकी 12 सूक्तों में स्तुति हुई है। वरुण वरुणते सतः है। 2 स्थानीय देवता हैं। सुनसेप इनके ऋषि हैं। इनके भी नाम जो है देखें तो उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋतगोपा, अमृतस्य गोपा, दूत, दक्षिण, सौराट, मायावी, ऋतावधु, उरुचक्षस, दिव्यकवि, सवयोजा। तो ये सारे जो इनके विशेषण हैं। और इनके भी नाम की बात, इनका भी जो परिचय है वो देख लेते हैं। आकाश में सहस्र स्तंभों से युक्त इनका स्वर्णिम प्रसाद तथा स्वर्णिम झूला है, महल कह सकते हैं जिसको। ये माया शक्ति से जगत का संचालन करते हैं। सूर्य इनके नेत्र तथा वायुगत शब्द इनके श्वास प्रवास है। इनके नियम अत्यंत कठोर होने के कारण ये नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसके बाद आ जाता है उषा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। उच्चती उषा। 2 स्थानीय देवता हैं, वशिष्ठ ऋषि हो जाएंगे। इनके भी नाम देख लेते हैं। मघौनी, प्राचेता, विश्व, वारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणी युक्ति, अमर्त्या, विश्व, ऊर्ध्वा, मधुदा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, असवती, गौमती, पुराणी, सुंदरी, भास्वती, युवती, अमृत्य, केतु, दिवय, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। तो ये सारे इनके नाम हैं, विशेषण हैं। इनका भी देख लेते हैं परिचय।
तो उषा का मानवीय स्वरूप स्वर्णिम वस्त्र सुसज्जिता नव यौवना नर्तकी के रूप में सर्वोत्कृष्ट है। इनको प्रातःकालिक देवी माना गया है और इनको सूर्य की पत्नी, माता, बहन भी कहा गया है। ध्रुव की पुत्री व रात्रि की बहन है। लाल वर्ण वाले बलशाली घोड़ों से युक्त तथा अमृतों की पताका वाला स्वर्णिम रथ है। ये सोमपान भी नहीं करती। इसके बाद आ जाता है सोम सूक्त। 150 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। पृथ्वी स्थानीय है और कर्णव है। सोमरस वैसे नहीं आपको याद रहता है, जैसे सोमरस सर आपको क्या देते हैं आज के टाइम में, तो पृथ्वी पर मिलती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसका निवास स्थान। और कर्णव जहाँ यहाँ पर इसके ऋषि हैं। इसके भी विशेषण देख लेते हैं हम। इनके विशेषण है मौजवत, पवमान, वनस्पति, वाचस्पति, रक्षोह, विषव, चर्षणी, दिवह, शिशु, अमर्त्य, सूचि, औषधिपति, महिष्ठ, इंद्रपित है, शस्त्रधारा, मधुमान, अमृत, गिरिष्ठा, घृत, दिव। तो ये सारे इनके विशेषण हैं। तो जैसे शराबी जो कौन कौन से नाम रखते हैं, तो कुछ इस प्रकार के भी आप इनके याद रख सकते हैं। जो शराबी व्यक्ति जो होते हैं वो अपने शराब को कौन कौन से नाम देते हैं, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। इनका भी परिचय देख सकते हैं हम यहाँ पर। सोम का वास्तविक निवास स्थान स्वर्ग है, इसलिए उन्हें स्वर्ग का शिशु कहा गया है। सेन पक्षी द्वारा पृथ्वी पर लाया गया यह अमरता को प्रदान करने वाला रोग निवारक तथा इंद्र का अत्यंत प्रिय है। रोग निवारक और प्रिय इंद्र का, क्योंकि इंद्र पीते थे इसको। इसे वनस्पतियों का राजा भी कहा जाता है। तो ये तो यहाँ पर देवताएं थे। इसके बाद जो वेद है, तो इसमें देख लेते हैं वैदिक परिचय। तो जैसे ऋग्वेद है, 4 वेद होते हैं हमारे ऋग, यजुः, साम, अथर्व वेद। तो जैसे ऋग्वेद है, इसमें 21 शाखाएँ हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही शाखाएँ इसमें उपलब्ध है। साकल, बाष्कल, आशुलायन, शाखायन, मंडूकायनी शाखा, ये शाखाएँ इसमें उपलब्ध है। ब्राह्मणों की बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण और शाखायन या कोशित की ब्राह्मण इसमें उपलब्ध है। और मतलब ये इसका एक अन्य नाम आता है एग्जाम में, शाखायन या कोशित की ब्राह्मण, ये वाला। शाखायन का अन्य नाम कोशित की ब्राह्मण या कोशित की का अन्य नाम शाखायन, ये आता है एग्जाम में। तो ऋग्वेद जो है इसमें 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय, शाखायन या कोशित की ब्राह्मण। और उसके बाद है फिर अरण्यक। तो ऋग्वेद में 2 अरण्यक है, ऐतरेय और शाखायन अरण्यक। उपनिषदों की बात करें तो ऐतरेय उपनिषद, कौशिक की उपनिषद और भास्कर उपनिषद ये आ जाते हैं। शिक्षा ग्रंथ और प्रतिसाख्यों की बात करें तो पाणिनि शिक्षा है ऋग्वेद में और एक प्रतिसाख्य है। श्रोत्र सूत्रों की बात करें तो ये 4 कल्प सूत्र में जो है ये आते हैं। कल्प सूत्र कितने हैं? 4। श्रोत्र, गृह, धर्म और श्लोक सूत्र, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कल्प सूत्र कितने हैं। अब जो ऋग्वेद में श्रोत्र सूत्र कौन से हैं? आशुलायन और कौशित की या शाखायन, ये श्रोत्र सूत्र है। गृह सूत्र की बात करें तो आशुलायन, शाखायन या कौशित की और सांभ्य, ये इसमें कल्प सूत्र गृह सूत्र हैं। धर्मसूत्रों की बात करें तो वशिष्ठ धर्मसूत्र है और सुलभ कोई नहीं है। ऋत्विक का जो होता ये जो ऋग्वेद है इसमें जो ऋत्विक है इसका नाम क्या है? होता। सूक्त 1028 है, मंत्र 10,580/14 है, मंडल 10 है। प्रारंभिक सूक्त जो है अग्नि सूक्त है और लास्ट वाला जो है समज्ञान सूक्त है। रचना काल ये भी एग्जाम में पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। मैक्स मुलर जो इन्होंने ऋग्वैदिक जो समय माना था 1200 से 1000, वेबर ने जो 1500 से 1200, तिलक ने 4000 से 2500, जैकोबी ने 4500 से 2500 और विंटरनिज ने 2500 से 2000 समय ऋग्वैदिक माना है। इसके बाद आ जाता है जो दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। 2 भागों में बटे हुए हैं, शुक्ल और कृष्ण में। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी शाखा की बात करें तो माददिन या वाजसनी और कर्णव शाखा, ये 2 शाखाएं हैं इसमें, माददिन या वाजसनी और कर्णव शाखा। और शुक्ल यजुर्वेद में हम ब्राह्मणों की बात करें तो सतपथ, माददिन एवं कर्णव, ये वाला ब्राह्मण है। सतपथ, माददिन एवं कर्णव ये अन्य नाम में आते हैं इसके। और अरण्यकों की बात करें तो बृहद अरण्यक है इसमें। उपनिषदों की बात करें तो ईश्वास्य और बृहदारण्यक, ये 2 उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद में है। और शिक्षा ग्रंथों की बात करें तो वाजसनेयी और तैत्तिरीय, वाजसनेयी प्रतिशाख्य, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य और याज्ञवल्क्य, ये आ जाते हैं इसमें। और श्रोत्र सूत्रों की बात करें तो कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, ये वाले आ जाएंगे। और
ये भी इसमें है, सत्यासार, वैखानस, भारद्वाज, कठ, मैत्री, ये सारे हैं श्रोत्र सूत्र। और ये शिक्षा ग्रंथ है सारे, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ शिक्षा, मंडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, माध्यदिन शिक्षा, अवसान शिक्षा, ये वाली है। और गृह सूत्र की बात करें तो कात्यायन, बोधायन, आपस्तंभ, सत्यासार, वैखानस, भारद्वाज, कठ, वातुल, ये वाले सारे इसमें गृह सूत्र हैं। और सुलभ सूत्रों की बात करें तो कात्यायन, बोधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, मानव, ग्राह, वातुल, ये वाले इसमें सुलभ सूत्र हैं। और इसके बाद फिर ये जो यहाँ पर इसका ही भाग है, क्योंकि जो कृष्ण यजुर्वेद है ये भी इसमें ही है, इसका पार्ट है दूसरा। तो इसमें तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ और कपिस्थल, ये वाली शाखाएं हैं। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। इसका थोड़ा सा प्रिंट ऐसे ही है, शायद सही या कुछ सही नहीं है इसमें। तो कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन से आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ और कपिस्थल, ये वाले ब्राह्मण हैं कृष्ण यजुर्वेद में। और फिर अरण्यक की बात करें तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी और बृहदारण्यक है। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें उपनिषद जो है ये कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर है और मैत्रायणी उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। ये वाली शिक्षा हो गई। और फिर ये आगे जाए, यहाँ पर श्रोत्र, गृह, त्रम और सुलभ सूत्र हैं। तो जैसे हमने इसमें ऋत्विक पढ़ा था, ऐसे ही यजुर्वेद का भी ऋत्विक अलग ही होता है। तो ये अधर्व्यू है। देवता वायु, मुख्य आचार्य, वैश्यम्याक्ष है। शुक्ल यजुर्वेद जो माध्यदिन शाखा, इसमें 40 अध्याय है, 303 अनुवादक और 1975 इसमें मंत्र हैं। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी शाखा जो है यहाँ पर कन्नव शाखा, इसमें 40 अध्याय, 328 अनुवाक है, 2086 मंत्र है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय शाखा, 7 कांड, 144 प्रपाठक, 631 अनुवाक, 2198 मंत्र। और जिसमें मैत्रायणी शाखा, इसमें 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक है, 634 अनुवाक और 2144 इसमें मंत्र हैं। इसके बाद आ जाता है जो हमारा तीसरा जो वेद है, सामवेद। शाखाओं की बात करें तो इसमें कौथमीय, राणारण्य और जैमिनीय शाखा है। और ब्राह्मणों की बात करें तो इसमें 9 ब्राह्मण हैं, संख्या भी कई बार पूछी जा चुकी है। तो पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनीय, ये वाले ब्राह्मण हैं इसमें। और उसके बाद आ जाता है अरण्यक, तो 2 हैं इसमें, तवलकार और छांदोग्य अरण्यक। उपनिषदों की बात करें तो केन और छांदोग्य उपनिषद है इसमें। शिक्षा ग्रंथों की बात करें तो नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा और पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य है इसमें। तो नारदीय और ऋक्तंत्र ये 2 शिक्षाएं हैं और पुष्य सूत्र ये प्रतिशाख्य है। इसके बाद जो कल्प सूत्र आ जाते हैं इसमें, तो जैसे 4 हैं। तो श्रोत्र सूत्र भी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके। लाटायन, द्रायन, मशक, खादिर और जैमिनीय, ये 5 हैं इसमें। लाटायन, द्रायन, मशक, खादिर और जैमिनीय। एक एग्जाम में ये वाला पूछा गया था। मशक सूत्र का अन्य नाम आर्षेय है। आर्षेय सूत्र भी जो इसको कहा जाता है। तो ये 4 हैं, लाटायन, द्रायन, मशक, खादिर और जैमिनीय। और एक बार ऐसे पूछा गया था मशक सूत्र कौन से वेद में है, कौन सा जाए वेद में है, तो सामवेद में आ जाता है, श्रोत्र सूत्रों में। इसके बाद गृह सूत्र है खादिर, गोभिल, गौतम और जैमिनीय। एक धर्मसूत्र है इसमें, गौतम धर्मसूत्र, और सुलभ सूत्र इसमें कोई नहीं है। यहाँ भी इसके ऋत्विक जो है अलग ही है। तो इसके ऋत्विक जो इसका नाम उद्गाता है। मंत्र 1875 है इसमें, 771 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। और ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। पूर्वार्ची जो है इसमें 4 कांड हैं, 6 अध्याय और 650 इसमें मंत्र हैं। तो पूर्वार्ची में 4 कांड, 6 अध्याय, 650 मंत्र हैं। उत्तर अर्चिक की बात करें तो 21 अध्याय, 1225 इसमें मंत्र हैं। और इसमें सामगान की बात करें तो प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निगन, सामविकार, वकार, विश्लेषण, विकर्षणाभ्यास, विराम, स्तोम, ये सारे सामगान हैं इसमें। गाया जा सकने वाला है ये सामवेद। इसके बाद आ जाता है जो हमारा चतुर्थ वेद है, अथर्ववेद। इसकी भी शाखा एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें पहले 9 थी ये, लेकिन इस समय 2 ही इसकी उपलब्ध है। तो 9 कौन कौन सी थी इसमें? पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। तो ये 9 थी,
लेकिन इनमें से जो अब ये पिपलाद और सोनक, तो ये दो ही उपलब्ध है। पिपलाद और सोनक ये दो ही इस समय उपलब्ध है, नॉर्थ ईस्ट में। और ब्राह्मणों की बात करें तो अकेला ही ब्राह्मण आता है इसमें, गोपद ब्राह्मण। और इसके बाद जो इसमें ये आरण्यक जो है ये कोई इसमें नहीं है, इसमें आरण्यक नहीं है कोई भी। उपनिषद है इसमें प्रसन, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद, ये तीन है इसमें, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य। और शिक्षा की बात करें तो वैसी है, मांडुक्य शिक्षा, शौनक्य और अथर्ववेद प्रतिशाख्य। तो मांडुक्य शिक्षा है इसमें, शौनक प्रतिशाख्य और अथर्ववेद प्रतिशाख्य है। श्रोत्र सूत्रों की बात करें तो वेदांत श्रोत्र सूत्र है, कौशिक गृह सूत्र है और धर्म और सुलभ इसमें नहीं है। तो जैसे हमने और में ऋत्विक पढ़ा तो इसकी ऋत्विक का नाम ब्रह्म है। कांडों में है जिसकी संख्या 20 है, सूक्त इसमें 730, मंत्र 6000 है। अन्य नामों की बात करें तो असीर, संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, ये सारे इसके नाम हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों कल वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाए। और जो यहाँ पर अन्य जो है जैसे पीजीटी वाले, तो उनकी तैयारी हम साथ में करते रहेंगे अब। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।